देखिए दोस्तों, हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अब मुंह काला होने वाला है, लेकिन किसका होने वाला है, क्या है इनकी सबसे बड़ी हकीकत तो आप भी जानकर चौंक जाएंगे। लेकिन जब यह घटना के संपूर्ण कारण को जानेंगे तो आपके कलेजे को बड़ी ठंडक मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आपने सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, और आज भी वही होने वाला है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप महाकाल के सर्वप्रथम सच्चे भक्त हैं। वैसे तो भोलेनाथ को यह दुनिया आदर्श पूर्वक से जानता है, आप लोग भी उन्हें मानते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक अपने यह गुड लक हाथों से जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भर भर के लिख दीजिए जय श्री महाकाल, जय माता रानी। क्योंकि दोस्तों, उनका अटूट कृपा और प्रेम तुम्हारे घर परिवार के ऊपर बना रहेगा और तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय के राह पर चलेगा। आप जरूर एक दिन धन दौलत से बड़ा आदमी बनेंगे, यह मेरा दिल कहता है। बस तुम महाकाल लिखने में कभी पीछे मत रहना दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप लोगों को मेरा यह खबर सुनते ही मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि अब क्या होगा। एक तरफ से यह संदेश तो सच में हिला सकता है, और महाकाल अचानक से इतनी बड़ी दीवार क्यों खड़ा कर रहे हैं? आखिर उनका सबसे असली मकसद क्या है? आपके अंदर यह सवाल चल रहा होगा। लेकिन हम तो आपको कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ खामोश हो जाओ। हां दोस्तों, क्योंकि चुप रहने में ही तुम्हारा सबसे बड़ा पहचान है, और तुम चुप रहकर बस एक नतीजा देखो, जो अगले 3 दिनों में नतीजा शुरू होने वाला है। और यह नतीजा को तुम्हें एकदम स्पष्ट नजरों से देखना है, एवं आज तुम्हें दिल ठोक कर कहना है कि मैं पुण्य करने वाला हूं, तो हमेशा मैं गर्व के साथ जिंदगी जीऊंगा। हां दोस्तों, क्योंकि आज जो भी मामला है वह पुण्य पर गोचर है, और पुण्य का ही और पाप का ही यह नतीजा है। आप तो जानते हैं कि मुंह काला होना कोई गर्व की बात नहीं होता, यह तो एक दुख का कारण बनता है। यहां तक कि यह दुनिया हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन आप लोग उदाहरण में यह मत समझो कि इसमें तुम्हारे लिए कोई दुख का कारण है। लोगों के बीच में मुंह तो काला होगा और यह घटना का आकरण भी बनेगा, लेकिन यह उसी के साथ होगा जिनके किस्मत पर, जिनके नाम पर यह बनकर आया है। दोस्तों, अब तुम कितना भी हाथ जोड़ लो, लेकिन आज के यह खुशखबरी का धन्यवाद तुम अपनी मुंह से नहीं कर सकोगे। तुम्हारे लिए मैं इतना महत्वपूर्ण खुशखबरी उठाकर भगवान के घर से लाया हूं, जिनका एक तरफ से धन्यवाद करना भी कठिन है। हां दोस्तों, तुम्हारे दुश्मनों का अब सच में मुंह लाल पीला होने वाला है, क्योंकि अब उनका हरकत का पोल खुलेगा, और जितना उनका चेहरा शरीफ था, अब उतना ही उनके शरीफ चेहरे पर काला रंग चढ़ने वाला है। अब वह अपने हरकत से बाज नहीं आएंगे, इसलिए हमारे महाकाल ने जैसी करनी वैसी भरनी का सजा उन्हें दे दिया है। हां दोस्तों, आप लोग चिंता मत लीजिए, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कोई चिंता की जानकारी ही नहीं है, तो फिर आपको चिंता लेने की क्या ही जरूरत है। हम तो जानते हैं कि आप कभी यह जमाने में वह गलती नहीं करेंगे जिनके चलते कोई तुम पर मजाक बना दे। हम तो इतना आपके बारे में जानते हैं कि आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ इज्जत ही अपने जीवन में कमाया है। वैसे तो ऊपर वाले की कृपा से धन संपत्ति में भी आप कमी नहीं है। आपका परिवार भी बहुत खुश है, और परमात्मा ने सारी चीज आपको दिया है जो आप उनसे मांगते थे। उसने तुम्हारा दुख का कारण भी खत्म किया, क्योंकि तुम्हारा राशि जो है ना, वह दोस्तों कुल राशि में बड़े महत्वपूर्ण कहलाते हैं। यहां तक कि हमेशा तुम्हारा राशि जब कोई बदलाव का उजागर करता है तो उसमें तुम्हें तकलीफ नहीं देता, बल्कि तुम्हारा तकलीफ खत्म करता है। और अब देखो कि उसने तुम्हारा पहचान कितना मजबूत बना दिया। दोस्तों, सच ही कहते हैं यह वास्तविक में कि मनुष्य लालच करके अपनी पहचान कितना भी बड़ा बना ले, गलत काम करके कितना भी चेहरा शरीफ रखें, लेकिन जब वक्त की घड़ी चलेगा तो फिर तुम कितना शराफत हो यह सबके सामने आ जाएगा। तुम लालची हो या नहीं हो, यह संसार भी देख लेगा, जैसे कि अब यह संसार देखने वाला है तुम्हारा शत्रु का सबसे नकली वाला काम। यहां तक कि दोस्तों, अब उनके वह दिखाए शरीफ चेहरे पर ऐसा रंग चढ़ेगा कि वह उम्र भर तक वह रंग को मिटा नहीं पाएगा। एक तो महाकाल ने उन्हें माफी देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे भोलेनाथ जी जो होते हैं वह बहुत बड़े दिल के होते हैं, और वह किसी मनुष्य को जल्दी तो सजा घोषित नहीं करते, मतलब किसी को सजा नहीं देते हैं। हां, भले खुशी में पुरस्कार जरूर देते हैं, लेकिन अब तुम बार बार समझाने पर भी एक ही कार्य दोहराओगे और लालच के मोड़ पर चलोगे,
और अपना सर्वश्रेष्ठ नियत भी बिगाड़ दोगे, तो हमें लगता है कि ईश्वर भी आपको माफी नहीं दे सकता, क्योंकि माफी लेने के लिए भी हमारा नियत में खोट नहीं होना चाहिए। यह बातों का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो भी होने का संभावना हमें दिखाई दे रहा है, एक तरफ से वह फैसले के माध्यम से होने वाला है, और इसमें अब तुम्हें किसी पर दया नहीं दिखाना है। जिसने जो किया है वह अपने लिए किया है, और जब समय आया है निकट, तो फिर जो तुमने अपनी मनमानी से किया था, तो फिर अब तुम्हें अपने ही मनमानी से यह मिला हुआ सजा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ज्यादा हर किसी के ऊपर दया दिखाते हैं, अगर तुम अपने शत्रु को भी दुखी होने नहीं देते हो, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि अगले 3 दिनों तक तुम शत्रु के ऊपर दया मत दिखाना, वरना तुम्हारा दया उनका सजा कम कर सकता है और वह फिर से घमंडी हो सकता है। इसलिए उन्हें जो मिल रहा है मिलने दो। अब गुरुजी जो कह रहे हैं, चलिए उन्हें सुनते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में वक्त कभी भी बदल सकता है। एक जैसा वक्त कभी किसी के जीवन में नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, आज तकलीफ है तो कल जीवन में शांति भी आएंगे। आज जिंदगी, मगर आप लोग परेशान हैं तो कल तुम्हारी परेशानी भी दूर होंगे। दोस्तों, जिंदगी का यही खेल है, समय का चक्र चलाते रहता है, और कब किसके लिए कैसा किस तरह का वक्त आ जाए यह सोचना भी बहुत ही मुमकिन है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले अब अगले 2 से 3 दिनों के भीतर जिंदगी में जो बड़ी परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों, यह परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में खुशियां ला देंगे, तुम्हारे जीवन के सपनों को पूरा कर देंगे, और जिंदगी में जो इच्छा तुम्हारी अधूरी थी वह पूरा हो जाएंगे। भगवान श्री कालों के काल महाकाल जी की कृपा से या 3 दिनों के समय अंतराल में जिंदगी आपकी एक नई मोड़ लेने वाली है। जहां तुमने जिंदगी में आज तक जो खुशियां नहीं देखे थे, जो सुख नहीं देखे थे, तो तुम्हें आज वह मिलने वाला है। दोस्तों, अब जिंदगी में तकलीफ और दुखों का खेल खत्म हो चुका है, अब तो खुशियों का खेल शुरू हो चुका है। जिंदगी में जो रास्ते आपके लिए कठिन साबित होते थे, अब वह रास्ते आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीधा हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब जीवन के मुश्किल घड़ी का अंत हो चुका है। बता दे कि 3 बड़ी महाशक्ति तुम्हारे कुंडली में अब एक साथ तांडव करने वाली हैं। 3 बड़े बड़े शक्ति का प्रभाव तुम्हारे कुंडली के बारे में भाव पर मेहरबान है, जिस कारण दोस्तों अब जिंदगी में एक साथ 3-3 खुशियां तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में जो सपना पूरा करना चाहते थे, आज तुम्हारा सपना भी पूरा होने वाला है, और जो खुशियों के लिए आप लोग तरस चुके थे, अब भगवान श्री भगवान कालों के काल महाकाल की कृपा से सुबह खुशियां भी मिलने वाला है। या 3 दिनों का समय कुछ ऐसा समय आपके लिए होगा जो मुश्किल घड़ी से निकलकर एक अच्छे समय का आनंद लेंगे और एक अच्छे रास्ते की ओर अपना समय को, जीवन में जो कठिनाइयों का समय चल रहा था, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब वह कठिनाइयां आपके जीवन में आपके सामने कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, भगवान का जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो बड़ा खेल हुआ है, अब इसमें तुम्हारे जीवन के मुसीबत के रास्ते बीत चुके हैं और जीवन के अब वह नए रास्ते खोलने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं दोस्तों तुम्हें जीवन में एक सुख देने वाला है, एक जीवन की आनंद देने वाला है, एक बेहतर लाइफ तुम्हें मिलने वाला है। दोस्तों, आपने जो लाइफ के लिए जिंदगी को एक अच्छे मकसद की ओर बढ़ते हुए आ रहे थे, तो आज तुम्हारा मकसद पूरा होने वाला है। आखिर भगवान का सहारा तुम्हें मिल ही गया, और भगवान आखिर तुम्हारे लिए जीवन में वह रास्ते खोल ही दिए जिससे आप बहुत ही बेताब थे, जिसके लिए जिंदगी में आप लोग बहुत ही परेशान थे। लेकिन अब परेशानी का दौर खत्म हो चुका है। अब जीवन में एक ऐसा दौर आया हुआ है जहां कि तुमने जो कुछ खोया है वह तुम्हें मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में अब अपने बुरे वक्त से बाहर निकालो और अपने बीते हुए कल को भूल जाओ, क्योंकि दोस्तों अब आने वाला कल जो शुरू होने वाला है दोस्तों, देखा जाए तो यह तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा वक्त होगा जहां तुम्हें अपनी जिंदगी की खुशियों के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी के सामने आपके हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप जो भगवान का खेल हो चुका है, जो 3 बड़ी शक्ति आपके जीवन में एक साथ जो मेहरबान हुई है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे तुम्हारे जीवन के दुखों का नया पार लगने वाला है।
और जीवन में खुशियों की रोशनी अब चारों तरफ दीपक की तरह चमकती हुई दिखाई देंगे। दोस्तों, एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर रात होता है तो दिन भी होता है, और तुम्हारे जीवन में जो दुखों का अंधेरे रात नजर आ रहे थे, तो अब वह खुशियों के रोशनी में चारों तरफ जगमगाती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, यह बात कोई झूठ नहीं है, यह बात कोई फरेब नहीं है, बल्कि दोस्तों, तुम्हारा कुंडली में जो ग्रह गोचर का परिवर्तन हो रहा है, तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह गोचर का योग बन रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका पूरा प्रभाव तुम्हारे लिए जीवन में एक खुशियों के दिन को लाने वाले हैं, एक ऐसे वक्त को लाने वाले हैं जो आप लोग अपने जीवन में उसे बहुत ही अनजान थे, बहुत ही दूर थे। अब तुम्हारे जीवन की वह असली खुशियों को पाने के लिए तुम्हें दूर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि दोस्तों, तुम्हारे लिए जीवन में अब नजदीक का समय आ चुका है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि या 3 दिनों के भीतर तुम्हारे कुंडली में बहुत बड़े बड़े योग्य और संयोग बनने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी जिंदगी को एक बेहतर है और एक अच्छा मौका देने वाला है। आपको अपनी जिंदगी में एक ऐसा रास्ता भी मिलने वाला है कि जहां तुम्हें किसी चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि दोस्तों, वह चीज तुम्हारे पास अब खुद चलकर आने वाले हैं। दोस्तों, जिंदगी की अब सभी प्रकार के जरूर तुम्हारे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे दोस्तों, जो भी जरूरत थी, तो आज तुम्हारे हर जरूरत को स्वयं महाकाल जी पूरे करने वाले हैं, और महाकाल की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफ थी, वह तकलीफ भी दूर होंगे। आखिर दोस्तों, तुम जीवन में वह समय को आज खुद देखने वाली हो जिससे तुम जिंदगी में खुद को बहुत दूर देखते थे, लेकिन अब जिंदगी की वह दूरियां आपके नजदीक में बदलने वाला है। दोस्तों, एक व्यक्ति जीवन में आखिरी क्या चाहता है? बस यही कि जीवन में उनके लिए अपने परिवार के साथ एक खुशी का दिन बीते, जीवन में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रुपए पैसे हो, अपने ख्वाहिश पूरा करें, अपने परिवार की इच्छा को पूरा करें और जिंदगी में अपने परिवार के साथ एक अच्छा और बेहतर समय का आनंद लें। और कुछ ऐसा ही अब तुम्हारे जीवन में भी होने वाला है। अब तुम्हारे पास भी जीवन की वह सभी प्रकार के अपनी जरूरत के चीज तुम्हारे पास होंगे, जो तुम्हारे जिंदगी की एक जरूरत थी, जो तुम अपने परिवार के लिए करना चाहते थे, अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी देखना चाहते थे, और आज वह चीज आपका पूरा होने वाला है कि देखकर दोस्त तो आपके भी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे, क्योंकि इसके लिए तुमने जिंदगी भर है मेहनत किया था। वह चीज अगर इंसान को मिल जाता है तो सच में उनकी खुशी का कोई ठिकाना है नहीं रहता है। पुराने वाले इन 2 दिनों से 3 दिनों के भीतर जीवन में वह चमत्कारी घटना होगा जिसे तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, और वही हम आप सभी को यह भी बता दें कि दोस्तों, इन 3 दिनों के समय अंतराल में आपके जीवन के मुसीबत के रास्ते बहुत ही आसान होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी के हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त तुम अपने जीवन में जो कुछ भी करने वाले हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हें तुम्हें सफलता ही मिलेगा। तुम्हें हमेशा यह चिंता रहती थी कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं, हमें इसमें कभी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगा, या फिर दोस्तों क्या होगा। आगे चलकर तो आपको बताना चाहेंगे कि आज तुम जो भी कर रहे हो और जो भी तुम करोगे, वह कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता होगा, तुम्हारे भविष्य को बदलेगा। तुम आज सोचकर कल की चिंता में खुद को परेशान मत करो दोस्तों, कल जो होगा वह होगा। तुम आज जो कर रहे हो उसे पर ध्यान दो, क्योंकि भगवान का जो जीवन में लिखा होता है वह होता है। इसलिए कल की चिंता छोड़ दो दोस्तों, आज तुम जीवन में जो बेहतर कर रहे हो उसे पर ध्यान दो, क्योंकि यही बेहतर चीज तुम्हें कल एक अच्छा खुशियां, एक सुख देने वाला है। जिंदगी में जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें वह जरूर मिलेगा। आज तुम दोस्तों जो भी मेहनत करोगे, तुम्हें हर मेहनत में पूर्ण सफलता मिलेगी और तुम्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग जीवन में किसी बेहतर चीज की तलाश में हो और आप उसके लिए काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो, कोई अच्छा रोजगार हो, आप किसी भी बड़े पद प्रतिष्ठा हो, तो वह चीज तुम्हें आज मिलने वाला है। तुम्हारी वह ख्वाहिश आज पूरी होगी। आज दोस्तों तुम्हारे जीवन में ऐसा समय रहेगा कि तुम्हें अपने जीवन में अपने मनचाही और मनपसंद के काम पूरे करने का मौका भी मिलेगा। इस वक्त दोस्तों तुम्हें जीवन में ऐसा वक्त कहीं भी दिखाई नहीं देगा
कि जो तुम्हारे लिए कहा जाए तो मुसीबत के रास्ते और जीवन में एक तकलीफ के रास्ते नहीं बनेंगे। लड़कियां खुशियों के रास्ते और एक नए रास्ते आपको नजर आएंगे जो तुम्हें जीवन में मंजिल भी दिलाएंगे और तुम्हारी प्रगति को दोगुनी भी बढ़ाने का काम करेगी। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों कभी कभी इंसान कुछ गलती कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ बेवकूफी कर ही देते हैं, और आज तुम्हें जीवन में तुम्हारी एक छोटी सी बेवकूफी कहीं ना कहीं तुम्हें अपने हाथों में वे लाभ, अपने हाथों में हुए जिंदगी में बेहतर कामयाबी आपको खोना भी पड़ सकता है, और जो तुम नहीं चाहते थे वैसा भी हो सकता है। इस वक्त दोस्तों आपकी आंख बंद करके विश्वास करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इस वक्त दोस्तों आप लोग अगर विश्वास आंख बंद करके करोगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह विश्वास तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आज उन्हीं का तो बहुत अच्छी तरह इसके से फायदा उठाने के योग्य दिखाई दे रही हैं। जिन पर तुम आज विश्वास करोगी वही तो मैं आज धोखा देगा कि बात बिल्कुल 100% सत्य है। इसलिए जरा सावधान रहना, जरा संभल करना। आज यह गलती तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ी बेवकूफ बना सकता है। मित्रों, आज तुम जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी रास्ते पर चल रहे हो, तो आप दूसरों से उनके बारे में ना ही बात करो। वह नहीं दोस्तों, दूसरों के ऊपर है। विश्वास करके उसे काम को छोड़ने की भूल करो, नहीं तो इससे तुम्हें नुकसान होगा और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से मुश्किल हो सकती है। तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह व्यक्ति तुम्हें हर भी सकती है और तुम्हें जीत। क्या तुम बहुत पीछे हो जाओगे, तुम हार जाओगे। इसलिए यह चीज का तुम्हें ख्याल रखना है कि जिंदगी में तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, किस रास्ते पर चल रहे हो और किस काम पर आप जीवन में अपना समय लग रहे हो। घरेलू मामलों को आप मिल बैठकर निपटाएं। आपको किसी परीक्षा की तैयारी में जमकर मेहनत करनी होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहेंगे। ऑफिस में आपको प्रमोशन आदि मिलने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आप अपने घर किसी पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। खर्चों को लेकर आप योजना बनाकर चलें। आज आपको धन संबंधित समस्याओं को लेकर अपने किसी सहयोगी से मदद लेनी पड़ सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। आप किसी कानूनी मामले से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके पिताजी आपको कोई जिम्मेदारी देंगे जिसमें आपको डील देने से बचना होगा। व्यवसाय में आज आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ आपको कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। आपकी कोई पुरानी बीमारी बढ़ेगी जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगी। दोस्तों के साथ आप काफी समय व्यतीत करेंगे। आपको कामों को लेकर व्यस्तता बढ़ सकती है जो आपकी समस्याओं को भी बढ़ाएगी। आपको किसी नौकरी से संबंधित काम को लेकर कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है जो आपकी चौखट को बांध रहे हैं। आपके ऊपर किसी बाबा से तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं। उसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है, जिसमें 2 लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं और 1 इंसान अलग है। आप इस बात को ध्यान से समझना। 2 तो औरतें हैं और 1 पुरुष है, लेकिन 1 औरत और 1 पुरुष दोनों मिले हुए हैं और 1 औरत अलग अकेले आपके ऊपर तंत्र प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। अब यह तीनों ही लोग आपसे केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी अक्सर इन लोगों का आपके घर पर आना जाना जरूर होता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुंह बोले संबंधी हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप अपना पहले जो मकान खाली करके आए हैं वहां रह रहे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। सचेत आपको कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा 2 महिलाओं से बन रहा है और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है।
यह औरत सांवले रंग की है और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए। हमने आपको संकेत दिया है, अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों, एक पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक और औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एच अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहाँ तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है, लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा।
क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं। और ये दे पापा किया बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा। कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े आदमी, एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर। फिर देख, मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। तो हम उदास क्यों रहते हैं? तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे।
इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें। अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें तो वो काम आप अंपा के की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, इस इंसान पर क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए, हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए, तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है, दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूल कर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे, लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे।
और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल से करो, ज्यादा किसी को बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। यूं मत सोचना कि लोग सोचेंगे कि ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, सब यही सोचेंगे कि ये इतना आगे कैसे चला गया, और सब लोग तुम्हारे गिरने की ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे, कहीं घूमने जाओगे तो 4 जने यही बात करेंगे कि लगता है 2 नंबर का काम करता है, तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कोई भी तुम्हारे पैर के कांटे नहीं देखेगा, सब यही देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे हो, तुमने वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना किया है। ये कोई नहीं जानना चाहेगा, सब यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तुमने कितना कमाया, तुम कितना कमाते हो। यही लोगों का स्वार्थ है, यही आज के कलयुग की सच्चाई है। लेकिन अब हम उस गद्दार का नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। माता बगलामुखी का एक उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखने वाले हो तो तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। लेकिन इतना देखकर अंत तक नहीं देखा तो बहुत जरूरी ध्यान हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारी दहलीज को बांध रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। उससे तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना भलाई का नहीं है और तुम सबकी भलाई करना चाहते हो। कभी कभी हमारी भलाई हमारे लिए ही नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तुम्हें बड़ा धोखा दे सकता है, वादे से वो कर सकता है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। घर में ही मौजूद रिश्तेदार है, टिकी है, आपका करीबी स्वजन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, इससे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब समय आ चुका है बहुत जरूरी उपायों के बारे में बात करने का। माता बगलामुखी का ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हारे घर की दहलीज के आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा, और इस सुरक्षा का अवश्य केवल देवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेती, बाधा सब तुम्हारे घर के बाहर रहेंगी। लेकिन ये उपाय क्या है ये तुम्हें जानना होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। माता बगलामुखी की उपासना से वाणी की सिद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, और माता का यह रूप तुम्हारे दुश्मनों की जुबान को पकड़कर उस पर लगाम लगाता है। माता बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्ति और शत्रुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाती है। इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है, और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ, मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं, कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा काम बन जाएगा। काफी सालों से तुम परेशान हो, तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे तुम चाहते हो। तुमने इसे सही बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, कई तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काटे हैं, कई ज्योतिषों को अपना हाथ दिखाया है, कथा में सुने हुए ढेरों उपाय किए हैं, लेकिन हर बार मौका हाथ से फिसल जाता है। हर बार सफलता तुमसे 2 कदम दूर रह जाती है। तुम जब अपने पड़ोसियों को महंगी कार लाते देखते हो, अपने रिश्तेदारों को महंगा फोन लाते देखते हो, जब कोई जमीन खरीदता है, जब कोई मकान खरीदता है, तो तुम्हारा भगवान से एक ही सवाल होता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आखिर मैंने जिंदगी में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, जहां मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ रहा है? मुझे जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता? तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी सफलता तय है।
तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली, लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है, लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे, फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है? आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है। जिसका नाम मकर राशि में आता है वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। साथ ही दोस्तों अगली गलती जो आप बार बार करते हैं वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, आपके जीवन में जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए दुख की बात 1000 लोगों को बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और बड़ा संकेत देंगे, वह है धन लाभ का। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी संकेतों को पहचाने कैसे, हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं, फिर चाहे वह संकेत अच्छा हो या चाहे वह संकेत बुरा हो, यह बात हमें पता कैसे चलेगी? देखिए संकेत कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं, और कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं।
आवश्यकता है तो केवल उन बातों को समझने की, उन संकेतों को समझने की, और हम मामूली जीवन में इतने बड़े संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये संकेत काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो होता है धन लाभ का, वह संकेत होता है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं छिपकली दिखेगी। आपको अपने घर के आसपास कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाएगा। हम रोज की जिंदगी में इन संकेतों को कई बार देखते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते कि यह कोई संकेत है, समझ नहीं पाते कि यह ऊपर वाले का कोई इशारा है या क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बातें समझनी होगी। यदि अगले 24 घंटों में आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिख जाए तो उसे मामूली मत समझना। वह संकेत परमात्मा का सीधा सीधा आशीर्वाद है। वह संकेत ऊपर वाले की सीधे सीधी कृपा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भुलना चाहते हैं। भगवान आपके सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं। और जब आप इन बातों को समझोगे, जब आप इन संकेतों को समझ जाओगे, उसके अगले दिन से ही देख लेना आपकी जिंदगी कैसी खुशियों से भर जाती है। आपकी जीवन में कैसा पैसा आता है। पैसा तो वैसे पिछले कुछ सालों में आपके पास बहुत आया है, लेकिन दिक्कत समस्या की बात यह है कि वह पैसा आपके पास रुक नहीं पाया। जो पैसा आपने कमाया, वह पैसा लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पाया। किसी न किसी तरीके से वह पैसा आपसे दूर चला गया, और इसी वजह से आप परेशान भी हुए हो। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन बेटा, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएगी, और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें ढिंढोरा नहीं बैठना है कि देखो देखो मुझे इतना लाभ हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे, तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा, इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है, और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। यदि आप मन से दुखी रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपके जीवन में सब अच्छा भी होगा तो भी आप दुखी रहोगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों को उत्साह में खुशी से मनाना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, जीवन इस प्रकार से खुशमय हो जाता है। फिर देखिएगा कि आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो समस्या है, वह चीजें किस प्रकार से बदलती है, और आपके सभी दुख किस प्रकार से पल भर में खुशियों की ओर मुड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्त, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपको सफलता नहीं मिली, और अब उन लोगों की सच्चाई हमने आपको बता दी है। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है। अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता। कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी, और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं,
वह गलती है। दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हाँ दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा